जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपके अपने लॉर्ड कृष्ण भजन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को और आपके समस्त परिवार को पापमोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा सदैव बनी रहे और आप अपने जीवन में प्रगति और उन्नति की ओर अग्रसर हों। आज की वीडियो में हम जानकारी देने जा रहे हैं कि वर्ष 2024 में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पापमोचनी एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, व्रत पारण का समय क्या रहेगा, इस दिन कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए तथा इस दिन भगवान को किस वस्तु का भोग लगाएं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी व्रत धारण किया जाता है। इस व्रत को एकादशी व्रत और ग्यारस व्रत कहा जाता है। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण व्रत है। एकादशी दो प्रकार की होती है, एक संपूर्ण एकादशी और दूसरी विद्या एकादशी। संपूर्ण एकादशी का अर्थ है जिसमें पूर्ण रूप से एकादशी होती है, अन्य किसी तिथि का मिश्रण नहीं होता। विद्या एकादशी भी दो प्रकार की होती है, एक पूर्व विद्या और दूसरी पराविद्या। दशमी युक्त एकादशी को पूर्व विद्या एकादशी कहते हैं। यह दैत्यों का बल बढ़ाने वाली और पुण्यों का नाश करने वाली एकादशी होती है, इसलिए इसमें व्रत नहीं किया जाता है। द्वादशी युक्त एकादशी को पराविद्या एकादशी कहते हैं। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से भक्ति व पुण्य में वृद्धि होती है। एकादशी के विषय में पद्म पुराण में एक कथा आती है। जब भगवान का वाराह अवतार हुआ था, भगवान वाराह और हिरण्याक्ष का युद्ध चल रहा था। तब बार बार प्रयास करने पर भी भगवान वाराह उस राक्षस का वध नहीं कर पा रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, यह राक्षस तो आपके दृष्टि मात्र से मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए, लेकिन आप इसका वध क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तब भगवान बोले कि हे ब्रह्मा जी, शुक्राचार्य की माया से मोहित होने के कारण कुछ ब्राह्मण देवता दशमी युक्त एकादशी का व्रत कर रहे हैं तथा और लोगों से भी करवा रहे हैं, क्योंकि दशमी के दिन दैत्यों की उत्पत्ति हुई थी और एकादशी के दिन देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए दशमी युक्त एकादशी व्रत करने से दैत्यों का बल बढ़ता है और द्वादशी युक्त एकादशी व्रत करने से देवताओं का बल बढ़ता है। ब्राह्मणों द्वारा दशमी युक्त एकादशी का व्रत करने से इस दैत्य का बल बढ़ रहा है, इसलिए यह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। दशमी युक्त एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के अंदर आसुरी शक्तियों की वृद्धि होती है। कलयुग में सभी लोग मोहित होकर दशमी युक्त एकादशी का व्रत करेंगे, इसलिए इस संसार में अशांति बनी रहेगी। दशमी युक्त एकादशी का व्रत करने से धन और पुत्र का विनाश होता है। दशमी युक्त एकादशी अशुद्ध मानी गई है। यह आसुरी शक्ति को बढ़ाने वाली है, इसलिए दशमी युक्त एकादशी व्रत कदापि नहीं रखना चाहिए। पुराणों के अनुसार यदि दशमी युक्त एकादशी हो और अगले दिन एकादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो रही हो तथा द्वादशी शुरू हो रही हो, तो द्वादशी के दिन व्रत करके त्रयोदशी को व्रत का पारण करना चाहिए। हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को बहुत ही प्रिय है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, पाप मोचनी एकादशी अर्थात पापों का नाश करने वाली एकादशी। जो व्यक्ति एकादशी व्रत करते हैं, उनके जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश हो जाता है और पुण्यों का उदय होता है, जिससे उन्हें समस्त भौतिक व सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का भी अपना विशेष महत्व है। यह समस्त पापों का नाश करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, बाल हत्या, सुरापान, परस्त्री गमन आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा सुनने या पढ़ने से
1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, माता लक्ष्मी तथा भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप का पूजन करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए तथा शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन भगवान का सुबह एवं शाम पूरे विधि विधान से गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन अर्चन करना चाहिए। पापमोचनी एकादशी के दिन भगवान को पंचामृत अवश्य चढ़ाना चाहिए और प्रसाद स्वरूप स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। इस दिन पापमोचनी एकादशी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए तथा भगवान की आरती करनी चाहिए। एकादशी की रात्रि भजन, कीर्तन व जागरण करते हुए व्यतीत करनी चाहिए। व्रत का पारण सही समय पर कर लेना चाहिए। पारण में चावल का सेवन अवश्य करना चाहिए क्योंकि चावल को देव अन्न कहा गया है। आइए अब जानते हैं कि पापमोचनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या रहेगा। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी तिथि का प्रारंभ 4 अप्रैल 2024 गुरुवार शाम 4:15 से होगा और इसका समापन 5 अप्रैल 2024 शुक्रवार दोपहर 1:29 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार एकादशी व्रत 5 अप्रैल 2024 को है, इसलिए सभी वैष्णव भक्तों को एकादशी व्रत 5 अप्रैल को ही रखना है। पापमोचनी एकादशी व्रत के पारण का समय 6 अप्रैल 2024 शनिवार सुबह 6:05 से 8:37 तक रहेगा। इस व्रत का पारण गाय के दूध के घी से किया जाता है। यदि संभव ना हो तो जल, तुलसी पत्र या फल से भी पारण कर सकते हैं। पारण में चावल अवश्य ग्रहण करें। जो भी मनुष्य एकादशी व्रत करते हैं उन्हें दशमी से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि आप सभी नियमों का पालन पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं तो आप भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से क्षमा याचना कीजिए क्योंकि भगवान तो दया निधान है, करुणा सागर हैं। जब आप उनसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे तो प्रभु आपको अवश्य ही क्षमादान देंगे। अब हम आपको एकादशी व्रत से संबंधित नियम बताने जा रहे हैं। दशमी के दिन एक बार ही भोजन करना चाहिए। भोजन शुद्ध व सात्विक होना चाहिए तथा भोजन कांसे के पात्र में नहीं करना चाहिए। इस दिन प्याज, लहसुन, चावल, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी, शहद, मांस, मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि विवाहित स्त्री अपने मायके में भोजन करती है तो उसे इसका दोष नहीं लगता। इस दिन ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार संकल्प इस प्रकार है। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी के दिन सर्वप्रथम पूजा अर्चना करने के बाद सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, केवल फलाहार ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न का अर्थ है जैसे नमक, दाल, चावल, रोटी, सब्जी इत्यादि। आप फलाहार में ड्राई फ्रूट्स, साबूदाना, मूंगफली दाना, दूध, दूध से बने पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी से भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। दाढ़ी, शेविंग, कटिंग, नाखून काटना, शरीर के किसी भी अंग के बाल काटना वर्जित माना गया है। दिन में सोना वर्जित है तथा रात्रि में जागरण करना चाहिए। यदि दिन में सो जाते हैं तो शाम को स्नान करके ही पूजन करना चाहिए। किसी भी जीव का, मनुष्य का अपमान या निरादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास होता है। जैसे कहा भी गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करना चाहिए तथा एकादशी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस दिन जितना अधिक हो सके भगवान के नाम का जप व स्मरण करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र और गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस दिन दान अवश्य करना चाहिए।
ब्राह्मण देवता को दान दें, गरीब असहाय लोगों को दान दें। एकादशी व्रत का पारण सही समय पर कर लेना चाहिए। दशमी के दिन रात को सोने से पहले भगवान विष्णु का ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः बोलकर स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरे घर में गंगा जल छिड़ककर घर को पवित्र करें। फिर भगवान नारायण की पूजा अर्चना करें। पूजा में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। भगवान को जो भी भोग लगाएं, उसमें तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। पूजा के पश्चात भगवान के अवतारों की कथा, नाम स्मरण, भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। अपने पितरों को मुक्ति प्राप्त करवाने के लिए एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत करके उसका पुण्य अपने मृतक परिजनों के निमित्त संकल्प करके दे देना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को दान अवश्य करना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।